हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे। और चैप्टर 3 में हमारे पास यहाँ जो टॉपिक है वो मोशंस ऑफ द अर्थ को डिस्कस करेंगे। तो अर्थ हैज टू टाइप्स ऑफ मोशंस, नेमली रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। अर्थ के पास दो तरह का मोशन होता है, पहला रोटेशन और दूसरा रिवोल्यूशन। तो रोटेशन क्या होता है और रिवोल्यूशन क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं क्योंकि ये बेसिक टर्म है। तो रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। रोटेशन कहने का मतलब है कि अर्थ के अपने ही एक्सिस के चारों ओर मूवमेंट होना, उसको बोलते हैं रोटेशन। मतलब अपने ही एक्सिस के चारों ओर जब अर्थ रोटेट कर रही होती है तो उसे ही हम बोलते हैं रोटेशन। दूसरा है रिवोल्यूशन। तो रिवोल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट। रिवोल्यूशन के केस में अर्थ जो है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। सपोज कीजिए यहाँ पे बीच में अगर सन है तो सन के चारों ओर अर्थ चक्कर लगाती है फिक्स्ड पाथ में, और यही जो फिक्स्ड पाथ रहेगा उसे हम बोलेंगे ऑर्बिट। नेक्स्ट हम देखते हैं रोटेशन एंड एसोसिएटेड टर्म्स, यानी कि रोटेशन देखेंगे और उससे रिलेटेड जो भी एसोसिएटेड टर्म्स है। The axis of the earth, which is an imaginary line, makes an angle of 66.5 degree with its orbital plane। तो जो अर्थ का एक्सिस है ये अर्थ है और ये रहा सन, ठीक है। तो अर्थ का जो एक्सिस है ये वाला लाइन, ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये जो लाइन है वो अर्थ का एक्सिस है, वो एक इमेजिनरी लाइन है और अपने ऑर्बिटल प्लेन से कितना डिग्री बनाती है ये 66.5 डिग्री बनाती है ऑर्बिटल प्लेन से। ये हो गया इसका ऑर्बिटल प्लेन, ठीक ना। द प्लेन फॉर्म बाय ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन। और ये जो प्लेन है ऑर्बिट के साथ जो एंगल बनाती है उसी को ही हम बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन। द सर्किल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। और ये जो सर्किल है ये जो यहाँ पे लाइन दिख रहा है उसको बोलते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। क्योंकि यहाँ पे सन है और सन से जब इस तरफ लाइट आ रही है तो यहाँ पे जिस तरफ लाइट पड़ेगी अर्थ के वहां पे डे पड़ेगी और अर्थ के जस्ट अपोजिट साइड में क्या पड़ेगी, नाइट। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज अर्थ डे विच इज डेली मोशंस ऑफ द अर्थ। और अर्थ का जो रोटेशन होता है उसके पीरियड को बोला जाता है अर्थ डे, जो कि अर्थ के डेली मोशन को दिखाता है। तो यहाँ पे इस फिगर को हमने डिस्कस कर लिया है और इसके आगे हम बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे रिवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि रिवोल्यूशन के बारे में। तो उसको हम देख लेते हैं। एवरी 4th ईयर February is 29th days instead of 28 days. Such a year with 366 days is called a leap year. एवरी चौथा ईयर जो है वो एक दिन ऐड हो जाने के बाद उसमें जो फरवरी मंथ है वो 29 दिन का हो जाता है। यही कारण है वो जो साल है वो 365 दिन ना होकर वो 366 दिन हो जाते हैं और उस ईयर को हम बोलते हैं लीप ईयर। नेक्स्ट है, इन दिस रिवोल्यूशन टाइम अर्थ गोज अराउंड द सन इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट। और इसी रिवोल्यूशन के समय के दौरान अर्थ जो है वो सन के चारों ओर जो ऑर्बिट या चक्कर लगाती है वो किस वे में लगाती है, तो इलिप्टिकल पाथ में या इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाती है। थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। और जो अर्थ है चक्कर लगाने के बावजूद भी अपना जो पोजीशन है, शेप है, उसको मेंटेन किए हुए रहता है। मतलब इसका ये जो थोड़ा सा ये नॉर्थ पोल इधर झुका हुआ है वो हमेशा टिल्टेड रहेगा। इसका ये मतलब नहीं कि ये इधर कभी आ जाएगा, ये हमेशा इसी डायरेक्शन में रोटेट करते रहेगा अपने एक्सिस के चारों ओर। ये जो लाइन है इसी लाइन के एक्सिस अपने चारों ओर रोटेट करेगा और सन के चारों ओर रिवॉल्व भी करते रहेगा। तो यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, इस फिगर को हम देख लेते हैं। जैसे ये जो लाइन दिख रहा है इस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर। उसके जस्ट नॉर्दर्न साइड में ये क्या है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इक्वेटर के सदर्न साइड में क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और यहाँ पे ये जो लाइन था यही इसी लाइन को हम बोलते हैं एक्सिस। और नॉर्थ साइड में इधर नॉर्थ पोल और साउथ साइड में साउथ पोल। और यहाँ पे ये जो लाइन है ये डॉट डॉट करके जो दिखा रहा है वर्टिकल लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं, ये जो वर्टिकल लाइन है फ्रॉम द अर्थ ये ऑर्बिटल प्लेन से है और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो अर्थ के ऑर्बिट का प्लेन है। आई होप ये डायग्राम आपको क्लियर हो गए होंगे।
और यहाँ पे ये जो टिल्टेड है वो ऑर्बिटल प्लेन से कितना डिग्री बनाती है, तो 66.5 डिग्री नॉर्थ, सॉरी 66.5 डिग्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ डेट्स दिए हुए हैं, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स इन अर्थ रिवोल्यूशन। अर्थ रिवोल्यूशन में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जैसे कि 21 जून। तो 21 जून यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है, ये रहा आपके सामने फिगर 21 जून। ये यहाँ पे देख सकते हैं। उसको हम यहाँ पे पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद जब थ्योरी हमारा कंप्लीट हो जाएगा फिर इसको हम डिस्कस करेंगे। तो 21 जून, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। जो इस समय 21 जून के समय जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है अर्थ का, वो सन की ओर टिल्टेड होता है। द रेज ऑफ सन फॉल्स डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और सन का जो रे है वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ रहा होता है। एज ए रिजल्ट these areas receive more heat and areas near poles receive less heat due to slanting rays। यही कारण है कि यहाँ पे जो डायरेक्टली हीट पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, उसके चलते यहाँ पे काफी ज्यादा गर्म होता है। और एरियाज नियर पोल्स, पोल्स के आसपास जो एरिया होता है वहाँ पे जो हीट का लाइट है वो कम रिसीव होती है, क्योंकि वहाँ पे जो लाइट पहुँचती है वो डायरेक्टली ना पहुँच के स्लैंटिंग रेज पहुँचती है। प्लेस अराउंड द आर्कटिक सर्किल रिसीव कंटिन्यूअस डे लाइट फॉर 6 मंथ। और आर्कटिक सर्किल के आसपास जो भी प्लेस है वहां पे लगातार, मतलब 6 महीने लगातार कंटिन्यूअस डे लाइट होता है, मतलब 6 महीना दिन और 6 महीना रात। देयरफॉर इट इज कॉल्ड समर सीजन, इसीलिए इसे हम समर सीजन बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। द लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट अकर एट दिस प्लेस ऑन 21 जून। और 21 जून को ही सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है और शॉर्टेस्ट नाइट होता है। द रिवर्स हैपेंस इन द सदर्न हेमिस्फीयर। और सदर्न हेमिस्फीयर में इसके जस्ट अपोजिट हो जाते हैं। तो वहां पे क्या होता होगा, यहाँ पे जैसे 21 जून को लॉन्गेस्ट डे होता है, तो वहां पे सदर्न हेमिस्फीयर में यानी कि 22 दिसंबर को लॉन्गेस्ट नाइट होता है और 22 दिसंबर को शॉर्टेस्ट डे होता है, इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे दिया हुआ है। फिर दिस पोजिशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड समर सोल्स्टिस। और 21 जून में जो अर्थ है, अर्थ का जो पोजीशन रहता है, सन जिस तरह से वहां दिखा रहा है, तो उस पोजीशन को, अर्थ के उस पोजीशन को बोलते हैं समर सोल्स्टिस। जैसे कि यहाँ पे फिगर में अब हम लोग देख लेते हैं, ये रहा सन, सन का जो ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसी के ऊपर डायरेक्ट लाइट पड़ता है। उसके बाद ये रहा, यहाँ पे देख सकते हैं समर पड़ता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटा रात होता है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन होता है और इसके जस्ट अपोजिट सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ लेते हैं यहाँ पे 22 दिसंबर। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ सन एज द साउथ पोल टिल्ट्स टुवर्ड्स ईस्ट। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर डायरेक्ट सन का रे पहुंचती है, और साउथ पोल जो होता है उसका, अर्थ का जो साउथ पोल होता है वो डायरेक्टली उसकी ओर टिल्टेड होती है। एज द सन्स रे फॉल्स वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री साउथ। क्योंकि जो सन का रे है वो डायरेक्टली कहाँ पे पड़ती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, जो कि 23.5 डिग्री साउथ पे लोकेटेड है। ए लार्ज पोर्शन ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर गेट लाइट्स। और यही कारण है कि सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा पोर्शन में लाइट पहुंचती है। देयरफॉर इट इज समर इन द सदर्न हेमिस्फीयर। इसी चलते जो सदर्न हेमिस्फीयर में जो समर होती है विथ लॉन्गर डे, और वहां पे दिन लंबा होगा और रात छोटी होगी। द रिवर्स हैपेंस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो इस टाइम पीरियड में 22 दिसंबर के समय में जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इसके जस्ट अपोजिट होगा। दिस पोजिशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड विंटर सोल्स्टिस। और अर्थ के इस पोजिशन को बोला जाता है विंटर सोल्स्टिस। ये रहा 22 दिसंबर, विंटर सोल्स्टिस। यहाँ पे देख सकते हैं जो शेडोड रीजन है वो नाइट को दिखा रहा है, और ये जो एक्सिस है इसके चारों ओर सदन में देख सकते हैं लाइट ज्यादा पड़ रही है, और ये हो जाएगा इसका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर डायरेक्टली सन रेज पहुंच रही है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर हो जाएगा और सदर्न हेमिस्फीयर में समर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 21 मार्च एंड 23 सितंबर। ये रहा 21 मार्च
और नीचे रहा 23 सितंबर। तो डायरेक्ट रेज ऑफ सन फॉल्स ऑन द इक्वेटर। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, जो सन का रेज है वो डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर पड़ रही होती है। ठीक है, ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर के ऊपर सन का रे डायरेक्टली पहुंच रही होती है। एट दिस पोजीशन नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। और इस पोजीशन पे नाइदर ऑफ द पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। तो यहाँ पे सन की ओर टिल्टेड नहीं है, जो पोल्स होती है वो सन की ओर टिल्टेड नहीं है। इसके चलते क्या होता है, होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। पूरे जो अर्थ है वो इक्वल डे होता है वहां पे और इक्वल नाइट, और उसी पोजीशन को बोलते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स मतलब यही होता है, इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। फिर नेक्स्ट है 23 सितंबर, ये वाला 23 सितंबर। इट इज ऑटमन सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड स्प्रिंग सीजन इन द सदर्न हेमिस्फेयर। यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऑटमन दिख रहा है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ऑटमन सीजन हो जाएगा, और इसके जस्ट अपोजिट सदर्न सदर्न रीजन में स्प्रिंग सीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया। फिर द अपोजिट इज द केस ऑन 21 मार्च व्हेन इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड ऑटमन इन द सदर्न हेमिस्फेयर। तो यहाँ पे 21 मार्च को क्या होता है, सदर्न हेमिस्फेयर में ऑटमन हो जाता है और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग सीजन हो जाता है। ठीक है, मतलब सन की रे डायरेक्ट पहुंच रही तो ऑटमन, यहाँ भी ऑटमन, और सन की रे नहीं पहुंच रही तो क्या बोलेंगे, उसके जस्ट अपोजिट में स्प्रिंग, यहाँ भी नीचे सदर्न साइड में स्प्रिंग। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपका। Thus, the rotation and revolutions of Earth is responsible for formations of days and nights and seasonal changes respectively। तो इससे हमें क्या पता चला, जो अर्थ का रोटेशन है या रिवोल्यूशन है, उसके चलते ही डे और नाइट का फॉर्मेशन होता है। ना सिर्फ डे और नाइट का फॉर्मेशन होता है, बल्कि सीजन भी उसके अकॉर्डिंग ही चेंज होते हैं। तो ये हमारा टॉपिक खत्म होता है, और इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। ये रहा इंटरेस्टिंग पॉइंट। द एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट हैड स्टेटेड दैट द अर्थ इज राउंड एंड रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। तो एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे आर्यभट्ट, उनका एक स्टेटमेंट था, वो बोलते थे, वो ये बात कह के गए हैं कि अर्थ इज राउंड एंड रोटेट ऑन इट्स ऑन एक्सिस। अर्थ जो है वो राउंड है और अपने एक्सिस के चारों ओर रोटेट करती है। तो ये हमारा टॉपिक था आज का। दोस्तों, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।